वहां सब हिसाब है, सबका हिसाब वहां है। उस हिसाब से बच के कोई नहीं बच पाएगा, उस वहां पर जाके सबको हिसाब देना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं सदा साफ रखना तू बंदे मन का शिवाला, सदा साफ रखना तू बंदे मन का शिवाला, सदा साफ रखना तू बंदे मन का शिवाला। क्यों? ना जाने कब कर दे दया सृष्टि रचने वाला, सृष्टि रचने वाला। सदा साफ रखना तू बंदे मन का शिवाला, सदा साफ रखना तू बंदे मन का शिवाला। ना जाने कब कर दे दया सृष्टि रचने वाला, सृष्टि रचने वाला। सब पे कृपा बराबर तेरी, या धनवान हो या निर्धन हो सब पे कृपा बराबर तेरी, या धनवान हो या निर्धन हो सब पे कृपा बराबर तेरी। चाहे वो धनवान हो चाहे निर्धन हो, सब पे उसकी कृपा बराबर है। इसीलिए तो कहते हैं सबको कदमों का फल देता, सबको कदमों का फल देता, सोच के देने वाला, सोच के देने वाला। सदा साफ रखना तू बंदे मन का शिवाला, सदा साफ रखना तू बंदे मन का शिवाला। ना जाने कब कर दे दया सृष्टि रचने वाला, सृष्टि रचने वाला। जग माया में भटक के कोई तन मन धन को देता है, जग माया में भटक के कोई तन मन धन को देता है। जग माया देखिए अभी जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए थे,
लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ चले गए, क्योंकि माया है, पत्नी है, बच्चे हैं, सुबह उठना है, काम है, एक दिन भी भगवान का नाम में नहीं दे सकते। मैं अभी जब माँ शारदे को नमन कर रहा था, जैसे मैं आया, मैंने जैसे देखा मैया सरस्वती को याद आ गई, अपने बचपन के दिन याद आ गए कि 10 दिन पहले से चंदा करते थे और माँ की मूर्ति नवगछिया से ट्रेन पे उठा के नारायणपुर लाते थे, स्कूल में बिठाते थे और बिठाते नहीं थे, उससे पहले कई सारी प्रक्रियाएं थी। गांव में ढूंढते थे कि किनका साड़ी लाते थे, 10, 20, 50 साड़ी लाते थे। उस समय की बात गांव में भाभी वगैरह जो थी या जो भी थी, उनका उठा के साड़ी लाते थे, साड़ी से सजाते थे, रात भर जगते थे और सुबह ना जाने कितने बार गाजर काटने में उंगली कटा होगा, भगवान जाने मिश्री कंद काटने में उंगली कटा होगा। लेकिन मैया से मैंने यही कहा कि हे माँ, कितने हृदय से मैंने आपका सेवा किया था, आज आपने मुझे कितना दिया है, उतना सेवा नहीं किया था जितना आपने दिया है। यही तो है, आप थोड़ा सा सेवा कीजिए, आप थोड़ा सा तो करिए, अगला आपके लिए देखिए कलेजा बिछा के बैठता है, वो तो माँ है। मैंने कहा माँ कितना कम मैंने किया, कितना कम दिन किया, मैंने तो चंद साल 2-4 साल आपका सेवा किया होगा, और अब आपने ऐसा किया कि कम से कम इस जन्म भर मुझे नमक रोटी की कमी आप नहीं होने देंगे। यही तो माँ की सेवा है, सच्ची सेवा है। रात भर जगते थे और यकीन मानिए जो माँ की सेवा कर रहे हैं, मैं वादा करके जा रहा हूँ, मंच से कह के जा रहा हूँ, हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग मुर्गा दारू खाने पीने वाले गायक नहीं है, हम लोग गुटखा चबाने वाले गायक नहीं है, हम लोग चरित्रहीन गायक नहीं है, हम लोग चरित्र का बहुत पालन करते हैं। हम लोग ऐसे कलाकार नहीं है जो दारू मुर्गा पी के मंच में बैठ गए आए बाएं कर रहे हैं, नहीं। हम लोग पूरे टीम के लोग सब जन्म से वैष्णव है। हम लोग कभी मांस मछली नहीं खाया, कभी दारू गुटखा पान बीड़ी चाय नहीं किया। हम लोग जो बोलेंगे वो आकाश से सत्य होगा। मैं वादा करके जा रहा हूँ कि जो माँ के मूर्ति को बिठाए होंगे, जो माँ के लिए रात भर जगेंगे, यकीन मानिए आज से 5 साल 10 साल बाद मेरे बातों को याद कीजिएगा, जब आपको लगेगा कि धीरज भाई कह के गया था, आज आपको इतनी तरक्की मिलेगी आप संभाल नहीं पाएंगे, उस चीजों को संभाल नहीं पाएंगे, संभालने से ज्यादा हो जाएगा। ये पक्का वादा है मेरा। मैं देखा और रो दिया मैंने, मुझे याद आ गया स्कूल में माँ बाप पड़ोसी सब कोई कहते थे पगला गया है मूर्ति बिठाने के चक्कर में। और ऐसा हुआ कि 1 साल मूर्ति नहीं बिठाने का पैसा हुआ, चंदा इकट्ठा हुआ, तो फोटो बिठा के ही पूजा किया। तो ये जो चीजें हैं मैंने किया था तो अब हो रहा है, और आज जो कर रहे हैं उनको कल होगा। अगर मैं भी आज करना छोड़ दूंगा, मैं अभी कुंभ स्नान करने गया था, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आश्रम में था, वहीं पर प्रोग्राम भी था, उन्हीं का कार्यक्रम था, उसी में उन्होंने बुलाया था। उनका सेवा मैंने आज से 8-10 साल पहले बहुत किया था, आज तरक्की हुई। गुरुजी देखे और रो दिए। उन्होंने कहा कि धीरज जिस हाल में तुम आए थे, कहीं भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, तुमको देखने के बाद पता चल जाता है कि भगवान हैं। जो तुमने मेहनत किया, आज उस मेहनत पे खड़े हुए, आज देखो तुम्हारे आगे पीछे पूरा संसार का स्नेह है, सारा संसार तुमसे प्रेम कर रहा है। तो जो तुमने पीछे गुरु का सेवा किया, जो तुमने पीछे संत का सेवा किया, जो तुमने पीछे भगवान का सेवा किया, वो कर्म अभी उसका फल तुम भोग रहे हो। छोड़ मत देना। आज अगर तुम नहीं करते हो तो कल खाली हो जाएगा बैंक, कल कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए अभी भी अपने से बड़ों का पैर दबाओ, पैर छुओ, झुको। जितना झुकोगे इतना उठोगे, जितना झुकोगे उतना उठोगे। गुरुजी ने कहा बहुत बड़ी बातें थी, आंखें खोल दी। कभी कभी ऐसा लगने लगता है आप लोग इतना प्यार देते हैं, कभी कभी मन में आता है कि बहुत हो रहा है, लेकिन कभी कुछ नहीं होता है। बहुत आपको हर वक्त करना पड़ता है, तभी आगे के लिए आपको व्यवस्थाएं होती है। तो मैं वादा करके जा रहा हूँ, जो इस मूर्ति का स्थापना किए होंगे, जो रात भर जगेंगे, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि ये तप है, ये तपस्या है। और तपस्या किनके लिए है? माँ सरस्वती के लिए है। तो आइए, तो कहना चाहूंगा, जग माया में भटक के कोई तन मन धन को देता है। जग माया में भटक के कोई तन मन धन को देता है, लेकिन जो प्रभु का सुमिरन करता है,
जो प्रभु का सुमिरन करता है वो है किस्मत वाला, वो है किस्मत वाला। सदा साफ रखना तू बंदे मन का शिवाला, सदा साफ रखना तू बंदे मन का शिवाला। ना जाने कब कर दे दया सृष्टि रचने वाला, सृष्टि रचने वाला। वहां पर कोई राजा कोई रंक नहीं है, जो भी दरबार में जाएगा सभी की झोली भरेगी तय है। जो जाए दरबार में उनकी वो झोली भर देता है। मैं अभी बद्रीनाथ धाम गया था, लगातार 6ठी बार में गया। आप में से कोई गए हैं बद्रीनाथ धाम? कोई गए हैं तो हाथ उठाइए एक बार, कोई नहीं गए तो कोई बात नहीं, जाइए एक बार जरूर। अगर आपको स्वर्ग देखना है कि स्वर्ग है कि नहीं या कहाँ है, एक बार बाबा बद्री विशाल के दरबार जाइए। आपको यकीन मानिए एक चमत्कार हृदय में होगा और लगेगा कि यह स्वर्ग है। वहां पर ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। वहाँ बहुत ऊपर चोटी से सरस्वती मैया गिरती है जल के रूप में, और वहीं पर वेद व्यास जी महाराज ने चारों वेदों की रचना की है उसी जगह। ठीक, आप जाएंगे तो एक व्यास गुफा है, उसमें जहाँ पर बैठ के उन्होंने लिखा था, और गणेश जी बैठ के लिखते थे, वो बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। बात बड़ी लंबी होगी, मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा। और वहीं से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी का वेग इतना तेज था, इतना शोर होता था सरस्वती मैया का, कि व्यास जी महाराज ने कहा कि हे माँ थोड़ा शोर को कम करो। लेकिन सरस्वती तो शोर मचाती है। अगर किसी के पास सरस्वती आ गई तो शोर मचता है, हाहाकार मचता है कि फलाने कलाकार ऐसे, फलाने विद्वान ऐसे हैं, फलाने संत ऐसे हैं। सरस्वती तो शोर लेके आती है। आप देखिए कोई बहुत बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए समाज में, परिवार में, गांव में, इलाके में, उसको 10-20 लोग 50 लोग जानेगा। लेकिन किसी का कोई गीत वायरल हो गया, देखिए पूरा दुनिया उसके पीछे, क्योंकि सरस्वती शोर करती है। तो उन्होंने कहा कि हे माँ शोर थोड़ा कम कर लो, मैं जो लिख रहा हूँ वेद लिख रहा हूँ संसार के लिए ही लिख रहा हूँ, इसमें दिक्कत हो रही है, आवाज सुनाई कम देती है गणेश जी को, थोड़ा आवाज कम कर लो। लेकिन सरस्वती का आवाज भला कहाँ कम होता था। सरस्वती और शोर करके कलकल धारा बहती हुई जा रही थी। अंत में बाबा वेद व्यास जी महाराज ने उसको श्राप दिया कि तुम जहां से तुम्हारा उद्गम स्थल है तुम वहीं के वहीं पाताल में चले जाओ। आप जाएंगे बद्री विशाल, आपको देख के आश्चर्य होगा, देख के परम आश्चर्य होगा कि सरस्वती मैया उतनी तेज धारा में बहती है, उतनी तेज धारा में बहती है और वहीं के वहीं पाताल में चली जाती है। अब देखिए उसी सरस्वती मैया का दर्शन कहाँ होता है पता है? कहाँ? बद्री विशाल है। कहाँ? 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। और कहाँ? प्रयागराज संगम है। अब उस पाताल के नीचे से चुपके से आके प्रयागराज संगम में निकलती है। किस रास्ते से आती है ये देखिए, ये हमारी सनातन संस्कृति की सुंदरता है। गिरती है बद्रीनाथ में निकलती है, और यहाँ उद्गम स्थल कहाँ है? प्रयाग में। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, अगर किसी के पास सरस्वती आ जाए तो शोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो पाताल में जाने में स्वयं सरस्वती माता को भी देरी नहीं लगी। किसी संत ने श्राप दिया पाताल में, अगर सरस्वती आए तो कोई घमंड नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। मंच से गा रहे हैं तो माइक है तो शोर होगा, ये वाला शोर नहीं। अपने से अपने मुंह मियाँ मिठू के हम ऐसे हम वैसे, वो खराब हम अच्छे, ये शोर अगर होगा तो किसी संत का श्राप होगा।
और वो श्राप आपको पाताल लोक में, हालांकि सरस्वती है वो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगी, लेकिन उद्गम स्थल में निकलेगी। बीच में कोई सरस्वती का फायदा नहीं उठा सकेगा, कोई उसमें डुबकी नहीं लगा सकेगा, कहीं उनकी पूजा अर्चना नहीं होगी माँ गंगा की तरह। इसलिए जब सरस्वती आए तो शोर कम हो जाना चाहिए, अभिमान कम हो जाना चाहिए। तभी तो हमारे गुरुजी ने बड़ा सुंदर लिखा है इस भजन में, कहना चाहूंगा। जो जाए दरबार में उनके वो झोली भर देता है, जो जाए दरबार में उनके वो झोली भर देता है। क्यों? देने में सबसे आगे है, देने में सबसे आगे है शिव शंकर मतवाला, शिव शंकर मतवाला। सदा साफ रखना तू वंदे मन का शिवाला, सदा साफ रखना तू वंदे मन का शिवाला। ना जाने कब कर दे गया सृष्टि रचने वाला, सृष्टि रचने वाला, सृष्टि रचने वाला, सृष्टि रचने